अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक है आज और 6 नवंबर है। तो अभी जनाब ये ताज़ा ख़बर आई है जिसके ऊपर 2 टीवी चैनलों ने तूफ़ान बरपा का 15 मिनट पहले आई है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और ये ARY और बोल न्यूज़ चैनल जो है ना, वो उन्होंने हेडलाइनें लगाना शुरू कर दी हैं। ओ जी, PDM ख़तरे में पड़ गया है, बिलावल पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हो रही है, नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो अलहदा हो रहे हैं, मरीम नवाज बिलावल की जो जुदा राहें हो गई हैं, इस तरह के कर रहे हैं। आप यकीन करें कि लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। जो बात हुई है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना कितना शोर ववेला ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है, अब उनका इंटरव्यू आगे मैं बताता हूँ, कि जी गुजरांवाला के जलसे में जो नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, तो जब उन्होंने नाम लिया, नाम लेके ये बात कही तो मुझे धचका लगा। ठीक है, और अब हम इस इंतज़ार में हैं कि नवाज शरीफ साहब वो कब हमें सबूत दिखाएंगे जो कमर जावेद बाजवा के धांधली के हवाले से उन्होंने अपनी तकरीर में बातें की है। बस इतनी बात है और इस बात को अब वो खींच रहे हैं, इधर खींच के नेगेटिव, इधर खींच के नेगेटिव। भाई मैं आपको बताता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, हर बंदे को धचका लगा, क्योंकि यहाँ रवाज ये है कि आप बात करें जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है। बात क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट का ये रवैया है जी, एस्टेब्लिशमेंट ने जी धांधली की है। एस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ ना सीधा सीधा नाम ले दिया है। अब उस नाम के ऊपर ये सारा कुछ जो है ना, वो लोगों को कर रहे हैं कि जी नून लीग में जुदाइयाँ पड़ गई हैं और सारा कुछ हो गया है। तो नवाज शरीफ ने कहा जी कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। और सबूत क्या मौजूद है यार? आप इमरान खान की बात करें मेरे साथ। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के हवाले से क्या कहा है? ख्वाजा आसिफ जब कहते हैं जी वो हारने लगा तो उन्होंने ये इमरान खान ने कहा है, मैं मुनसिफ अवान नहीं कह रहा या कोई और नहीं कह रहा। ख्वाजा आसिफ ने जब हारने लगा सियालकोट से, उसने कमर जावेद बाजवे ने कहा कि मेरा कुछ करो, मैं ते हारन लगा जे। तो उन्होंने कहा अच्छा पुत्र कुछ करने आ। तो ये देखे ना, ये किसने बयान दिया है भाई? ये बयान दिया है इमरान खान ने। तो इमरान खान से पूछे ना कि उसको ये बात किसने बताई है। तो अगर ये बात है तो नवाज शरीफ ने नाम लिया है और उनके पास सारे सबूत भी मौजूद हैं, तो बिलावल भुट्टो ने यही ना कहा है ना कि जी अब मैं नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहता हूँ और नवाज शरीफ अगर वो सबूत दिखा दें तो बड़ी अच्छी बात है, हमें उसका इंतज़ार है। और ये धचके लगे वाली बात को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जनाब उन्होंने शेख रशीद का भी इंटरव्यू किया कि दसो जी हुण PDM मौजूद रहेगी या नहीं, उसके जलसे क्या होगा, लाहौर का जलसा होगा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में कोई नई बात नहीं की। मुझे ये बताएं, जो कानूनी TV देखने वाले लाखों लोग हैं, आप बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया तो सबको एकदम धचका लगा ना कि यार ये नाम तो आज तक किसी ने इनका नाम नहीं लिया एस्टेब्लिशमेंट का। बस एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं, किसी का नाम तो नहीं ना लेते। हाँ, जो गुजर जाते हैं उनका नाम लेते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ऐसा था, राहील शरीफ ऐसा था। तो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ कोई नहीं कहता, नाम नहीं लेता। तो नवाज शरीफ ने ले लिया नाम। तो वो बिलावल भुट्टो ने यही कहा कि जब उन्होंने नाम लिया तो हमें धचका लगा। बिल्कुल सबको लगा, पूरी पाकिस्तानी कौम को लगा। धचके से मुराद ये है कि भाई खुल के कोई पहले बात नहीं ना करता।
अब नवाज शरीफ साहब सबूत दिखाएंगे कौम को, दिखाएंगे वो सबूत। तो इसमें पीडीएम तोड़ने वाली क्या बात है जो कि जनाब वो ढोल पीट रहे हैं, ARY और बोल न्यूज़ ये ढोल पीट रहे हैं कि लो जी हूँ पीडीएम हूँ ख़त्म। उन्होंने आगे वजाहत कर दी है, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ हमें उम्मीद है कि वो सबूत दिखाएंगे, ना सिर्फ हमें दिखाएंगे बल्कि पूरी कौम को दिखाएंगे। और बाकी उन्होंने बिलावल भुट्टो ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पीडीएम का करेंगे। उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा, उसके बारे में तो नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा जी हमें इमरान खान के ऊपर एतबार ही नहीं है, ये तो बेएतबारा बंदा है, झूठा बंदा है और ये यू टर्न लेने का माहिर है, इसकी तो किसी बात का एतबार ही नहीं है। क्योंकि वो साफ़ी ने सवाल किया था कि उसने जी वो बनाया है गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का ऐलान किया है, तो बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि सूबा तो उसने सराइकी बनाने का भी ऐलान किया था, तो उसके ऊपर अमल हुआ है। इमरान खान की बात का कौन एतबार करता है यार। अब फिर आप कहेंगे ज़ातियात पे आ गए। सॉरी, गले में थोड़ी किचकिच है तो मैं माजरत करता हूँ। तो बात यह है कि कोई बिलावल भुट्टो ने अनहोनी बात नहीं की, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा था कि जब हमने ये जलसों वगैरह की सारी कुछ तय किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, और ये कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं ना। एस्टेब्लिशमेंट जी उन्होंने वो चुराया है, इलेक्शन चुराया है, बिलावल भुट्टो कहता है, मरीम नवाज़ कहती है, सब कहते हैं। तो वो नवाज शरीफ ने जो उसके ऊपर कहा है, तो ये नवाज शरीफ का उन्होंने कहा कि ये उनका ज़ाती फेल है और इसके वो सबूत हमें दिखा देंगे, उम्मीद है दिखा देंगे। क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा जी मेरे पास सारे सबूत मौजूद है। सबूत तो सर बहुत है ना, बहुत सबूत है। अभी थोड़े से सबूत वो दिखाएंगे तो फिर फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये जो पूरी कौम को उन्होंने, ये 2 चैनलों ने आज तमाशा किया ना और शाम तक करते रहेंगे ये तमाशा, वो ऐसा नहीं है। मैंने आपको असल इंटरव्यू बता दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इंशाल्लाह पीडीएम के बड़े कामयाब जलसे होंगे, हम करेंगे। उन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने नून लीग के बंदे गिलगित बल्तिस्तान में 9 बंदे तोड़े हैं और टिकट होल्डर तोड़े हैं, इलेक्टेबल तोड़े हैं, ये उसने धांधली की है। इमरान खान बेतबारा है, यू टर्न लेता है, इन बातों का जिक्र नहीं है। अच्छा, धचका तो फिर मुझे भी लगा था, मैं भी आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक कोई नाम लेके तो गुफ्तगू किसी ने की ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जनाब वो पीडीएम ख़तरे में पड़ गया है। झूठ के पलंदे झूठ मकारियाँ कर रहे हैं ये दोनों टीवी चैनल वाले जो है ना, इनको एहसास होना चाहिए कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। बिलावल भुट्टो ने उल्टा इल्ज़ाम लगाए हैं, उल्टा इल्ज़ाम लगाए हैं। डिटेल में उनका इंटरव्यू सारे देखें। तो मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि आज शाम को भी यही बहस होनी है हर जगह, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बातें हुई हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करो भाई, जो सुन रहे हो करो। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।